माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर होमी भाभा बाल में कंपटीशन के 4th लेवल मतलब इंटरव्यू लेवल बहुत पास आ चुका है और इस लेवल पर हमें 60 मार्क्स मिल सकते हैं हमने टॉप परफॉर्म किया तो। अब देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी आपको अभी सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं उस पर तो ब्रॉन्ज तो लिखा है, पर आपको सिल्वर और गोल्ड के लिए फाइट करनी है। अब तो वो हम कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि गोल्ड मेडल लाने के लिए वो है कि जो भी आप इंटरव्यू बोलेंगे वो सेंसेबल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भी आपने फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल मतलब रिसर्च, प्रैक्टिकल, थियरी में पढ़ा, रिवाइज कीजिए। और क्या रिवाइज करना है वो आज देखने वाले। और एक बात, अब वाइवा लेवल उस पर हम क्या करने वाले, क्या कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिए। आपके लिए छोटी सी चीज है पर ये मुझे मोटिवेशन देती है ऐसे वीडियो बनाने में। आगे बढ़ने से पहले आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिए। आपके लिए छोटी सी चीज है पर ये तो जनरल इंटरव्यू में हमें क्या करना होता है, क्या पढ़ना है वो आपको बताया, पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप पूछ सकते हैं वो देखते हैं आज। पहली बात, बायोलॉजी में जो आपने पढ़ा था प्रैक्टिकल के टाइम पर पल्सेस ग्रेन, वो यहाँ पर काम आने वाला है। देखिए, मेरे टाइम पर प्रैक्टिकल पे पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि पल्सेस पढ़ बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा कुछ प्रैक्टिकल में पूछा नहीं पल्सेस पर हुआ क्या, जब मैं इंटरव्यू लेवल पर गया, जनरल इंटरव्यू पर बायोलॉजी के सर ने मैं क्वेश्चन पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। मैंने बोला वरण भात सर। तो उन्होंने पूछा कि वरण भात में जो दाल यूज होती है उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर वो काम में आ सकता है। जो मैं अपने प्रैक्टिकल में पढ़ा, जो थियरी लेवल में पढ़ा, वो बायोलॉजी एक बार लुकआउट कर लीजिए और जनरल 6th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप 6th स्टैंडर्ड में तो 6th स्टैंडर्ड की पढ़ोगे, आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो 9th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी पर फोकस कीजिए। तो 6th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में आ सकते हैं कि जो हमारे पल्सेस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनमें क्या क्या न्यूट्रिशन हमें मिलता है, या उसमें पूछ सकते हैं कि जो टेस्ट होते हैं न्यूट्रिशन के वो कैसे काम करते हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा टेस्ट। या तो वो पूछ सकते हैं कि बेसिक अपनी ह्यूमन बॉडी पर 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे जो भी आपके 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पे दिया है। और 9th स्टैंडर्ड के लिए वैसा ही, जो भी आपकी 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया है वो आपको पूछ सकते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या पूछेंगे, तो देखिए 6th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में फिल्ट्रेशन मेथड्स मैं देखा कि उतना ही था केमिस्ट्री के। 9th स्टैंडर्ड में और बहुत टॉपिक है जैसे कि बॉन्डिंग, तो वो अब 9th स्टैंडर्ड को पढ़ना पड़ेगा। पर 6th स्टैंडर्ड को जनरलाइज केमिस्ट्री है, मतलब सब फिल्ट्रेशन मेथड्स बाद में टेस्ट होते हैं उतने ही है, तो वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पीएच टेस्ट और जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो पढ़ लीजिए। और फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लाइट और मैग्नेटिज्म और साउंड, ये तीनों टॉपिक पर चक्कर चल रहा है फिजिक्स में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और हुआ तो मोशन भी पूछ सकते हैं, वो बेसिक मोशन फॉर एग्जाम्पल पूछ लेंगे, मोशन को क्या बताए। तो बेसिकली जनरलाइज जो साइंस टॉपिक है और जनरल इंटरव्यू के लिए टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और तो इन टॉपिक्स पर आप एक बार ओवर लुक कीजिए या तो रिवाइज कर लीजिए। अब आते हैं वाइवा इंटरव्यू पर। तो वाइवा इंटरव्यू पर आए तो यहाँ पर बेसिकली हमें अपने जो भी प्रोजेक्ट पर क्वेश्चनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोजेक्ट में फ्यूचरिस्टिक मूव था कि जो भी ऑरेंज पेज से आप जो कंपोस्ट बनाते हैं उसके हम 3D प्रिंटर में इंक जैसा यूज कर सकते हैं क्या। तो सर ने ये पॉइंट पकड़ा और सर ने पूछा मुझे कि PLA भी है, वो भी डिग्रेड होता है, तो हम ये क्यों यूज करिए। तो ऐसे क्वेश्चनिंग आप पर होगी, जनरलाइज जो भी साइंस है आपके प्रोजेक्ट में उस पर क्वेश्चनिंग होगी। तो आपको बता आपका प्रोजेक्ट क्या है और उसके बिहाइंड साइंस क्या है आपको बताना चाहिए, स्पेशली फॉर 9th स्टैंडर्ड कि 9th स्टैंडर्ड की लेवल थोड़ी हाई होती है, तो उनके प्रोजेक्ट पर जो क्वेश्चनिंग होती है वो भी थोड़ी हाई होगी। और 6th स्टैंडर्ड पर जनरलाइज साइंस आपको बताना चाहिए,
कि फॉर एग्जांपल मेरे ऑरेंज पील के प्रोजेक्ट में उन्होंने जनरल पूछा था कि ये बेसिकली क्या होता है, ऑरेंज पील क्या है, तो हम ऑरेंज पील क्यों यूज करते हैं। तो सबसे बेसिक आंसर था कि ऑरेंज पील के जो पॉलीमर होते हैं, बेसिकली ऑरेंज पील जो कार्बोहाइड्रेट वो चेन बनाते हैं, उसे पॉलीमर बोलते हैं। तो जो चेन बनाने की प्रक्रिया है कार्बोहाइड्रेट्स में, इसलिए हम ऑरेंज पील यूज करते हैं। पर और भी एग्जाम्पल्स है फ्रूट और वेजिटेबल के जो भी हम यूज कर सकते हैं चेन बनाने के लिए, पर ऑरेंज पील से सबसे ज्यादा चेन बनते हैं और सबसे एफिशिएंटली बनते हैं, इसलिए हमने ऑरेंज पील यूज किया। तो ये बेसिक 6th स्टैंडर्ड के आंसर लेवल 6th स्टैंडर्ड लेवल के लिए फिट है। पर 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा डीप पे जाना होगा, बताना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली क्यों है। तो 9th स्टैंडर्ड के थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं ये टॉपिक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे साइंस में हम क्या मिलते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अभी सर्वे रिसर्च किया और रिसर्च के जो भी नंबर्स कैसे आए, तो 6th स्टैंडर्ड का ये नहीं पूछेगी कि आपको ऐसे बताए इतने लोगों ने इतना परसेंट गार्बेज गया ओशन में, आपको आपको नहीं पूछेगी। पर 9th स्टैंडर्ड वो पूछ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 9th स्टैंडर्ड के लिए पूछ सकते हैं आपने रेफर कहाँ से किया, ये नंबर वैलिड कैसे आपको बता, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड को थोड़ा डिफिकल्ट जाना है वाइवा 6th स्टैंडर्ड से, तो 9th स्टैंडर्ड को स्पेशली यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और फाइनल एक जनरलाइज टिप है कि अपना प्रोजेक्ट आपको खुद लिखना है, इसलिए आपको बताओ कि अपना प्रोजेक्ट क्या है। तो ये बेसिक टिप्स और ट्रिक्स मेरी तरफ से आपके लिए। तो जल्दी जो हमारे इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए आप रिविजन अपना चालू कीजिए। एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो भी क्लोथिंग वेयर करते हो आप, वो बहुत फैशनेबल नहीं होना चाहिए। तो बेसिक क्लोथ आप वेयर कर सकते हो, ऐसे डिजाइन हो सकते हैं स्ट्राइप वाले, पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन, मतलब कुछ ड्राइंग वाइंग नहीं चाहिए। सिंपल क्लोथ और हुआ तो जीन्स, सिंपल एक सादा जीन्स आप भी पहन सकते हैं, तो आपको फॉर्मल रहना है। तो इतने मैं टिप्स देता हूँ। क्लोथिंग पर थोड़े मैं गलत हो सकते हो टिप्स, आप जरूर एमएसटी के साइट पर जाके देखिए क्लोथिंग पर आप उन्होंने क्या बोला है, तो फॉर्मल रहना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आगे भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, तो उसके लिए भी आप बने रहे। तो थैंक यू।